दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट इस बार काफी अच्छा रहा है। कंपनी ने अलग अलग सेगमेंट वाइज काफी बेहतर किया है। तो रिजल्ट के अंदर इस बार क्या क्या पॉजिटिव बातें रही है और कहाँ पे कमी रह गई है उसको अच्छे से समझेंगे। और इस रिजल्ट के बाद मुकेश अंबानी का बयान भी निकल कर आया है। उनके क्या कहने हैं उसको भी जानेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप समझे एक इंडिया की बहुत बड़ी और वैल्यूएबल कंपनी है, जो आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट की एक बड़ी कंपनी जो मार्केट को लीड करती है। और ऐसे में अब क्या उम्मीद बन रही है सोमवार को बाजार को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छे से रिजल्ट को समझेंगे और जानेंगे इस रिजल्ट के बाद क्या रिलायंस अब और बेहतर कर सकता है, क्योंकि पिछले दिनों इसने एक शानदार हाई बनाई थी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई थी। अब आगे की रणनीति भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात है तो कल 1461 पर क्लोजिंग थी। रिजल्ट आने के पहले 0.15% की तेजी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी। तो आप देखें बाजार वेट एंड वॉच करा था रिजल्ट का। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई, उसके बाद देखें तो कुछ तेजी भी बनी और कुछ हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पे देख सकते हो कि 52 वीक का जो लो बना हुआ है इसका 1114 के आसपास है और जो हाई है 1611 का है। तो स्टॉक आप देखें पिछले 1600 तक जाके फिर यहाँ पे कुछ दबाव की स्थिति बनी थी। तो यहाँ पे हम पिछले साल भर के रिजल्ट को देख लेते हैं, कैसा रहा प्रदर्शन उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें कंपनी के सेल्स की तो इस बार 2,64,905 करोड़ का कंपनी ने टोटल सेल्स बताया। सितंबर क्वार्टर में क्वार्टर टू में ये 2,54,623 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का इस बार बिजनेस बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो ये 2,39,986 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब कंपनी का खर्च भी काफी बड़ा है। इस बार 2,18,887 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 2,08,738 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से इस बार खर्च भी बढ़ा है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 1,96,197 करोड़ का खर्च था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे भी आपको खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देंगे। अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस बार 46,018 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया कंपनी ने, जो पिछले क्वार्टर में 45,885 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुका है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो ये 43,789 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुका है, यानी बिजनेस में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। आंकड़े उत्साहवर्धक। अब यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, इस बार 17% आए, जो पिछले क्वार्टर में 18% के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 18% था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हल्का सा कम हुआ है। अब बात करें अदर इनकम की, इस बार 4,914 करोड़ की अदर इनकम बताइए, जो पिछले क्वार्टर में 4,482 करोड़ के आसपास, यानी अदर इनकम इस बार आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो ये 4,214 करोड़ के आसपास थी अदर इनकम। इस बार अदर इनकम बढ़ी है। बात करें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस बार 29,697 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 29,124 करोड़ के आसपास था। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा इस बार सुधर गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 28,643 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी अगर आप देखें तो कंपनी का आंकड़ा बेहतर रहा है, यानी प्रॉफिट बढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की तो इस बार 22,290 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 22,092 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ चुका है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो यह 21,930 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है
और रिवेन्यू भी बढ़ा है। ईपीएस इस बार 13.78 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 13.42 रुपीज़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 13.70 रुपीज़ के आसपास था। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट बेहतर रहा है कंपनी का। तो यहाँ पे कंपनी के एबिटाडा की बात तो उसमें 6.1% के बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिले, जो 50,932 करोड़ तक पहुंच गया, यानी $5.7 बिलियन के आसपास है। पिछले साल ये 48,003 करोड़ के आसपास था, यानी एबिटाडा में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे एक सेगमेंट वाइज देख लेते हैं। तो ऑयल टू केमिकल यानी O2C के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में 8.4% की बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन 1.7% की बेसिस पे यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फ्यूल जो रिटेल बिजनेस है उसका भी अच्छा रहा है। जियो के माध्यम से 14% बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है 2125 आउटलेट पे। वॉल्यूम ग्रोथ में भी 24.7% की वृद्धि देखने को मिली है। और एबिटाडा का जो योगदान है वो 40.6% के आसपास है ईयर ऑन बेसिस पे। तो कुल मिला के जो O2C का बिजनेस है ऑयल टू केमिकल, उसने भी अच्छा किया है। अब यहाँ पे बात करें कंपनी के ऑयल एंड गैस सेगमेंट की, तो ये रिवेन्यू में अगर आप देखें तो यहाँ पे 8.4% की गिरावट देखने को मिली है, कम रहा है ईयर ऑन बेसिस पे। तो यहाँ पे देखो कि लोअर वॉल्यूम रहा है और इसकी वजह से जो इनका KG-D6 गैस बेसिन है वहाँ की वजह से ये थोड़ा सा इनका गैस का जो रहे डिवीजन में थोड़ा सा कमी रह गया। और ऑयल और गैस का जो एबिटाडा भी स्लिप होके 12.7% की गिरावट के आसपास रहा है, यानी ऑयल और गैस का सेगमेंट थोड़ा सा कमजोर रहा है। अब बात करें कंपनी के जियो प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे टेलीकॉम सेगमेंट ने कंपनी ने बेहतर किया है। एबिटाडा में 16.4% की बेसिस पे जंप देखने को मिली है। तो रिवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज देख सकते हो 170 BPS मार्जिन के पास रहा है, यानी जियो प्लेटफॉर्म ने अच्छा किया है। अब अगर हम बात करें रिलायंस रिटेल की, तो यहाँ पे एबिटाडा के अंदर मार्जिनली इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6,915 करोड़ के आसपास रहा है, जो एबिटाडा मार्जिन 8% के आसपास रहा है। तो इस रिजल्ट के बाद मुकेश अंबानी का बयान भी निकल कर आया है। तो मुकेश अंबानी का कहना है कि जियो डिजिटल इकोसिस्टम भारतीय समाज में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। इस कैटेगरी में परिचालन लाभ लगभग 164% बढ़ा है, जो मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। और कंपनी अपनी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रही है, लगातार बेहतर कर रही है। साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस रिजल्ट के बाद। अब यहाँ पे इनके रिलायंस जियो के ARPU की बात हुई है, 213.7 रुपीज़ तक पहुँच गया है, जबकि डेटा खपत भी 40.7 GB प्रति व्यक्ति माह के स्तर पर पहुँच गई है। तो आप देख सकते हो जियो जेमिनी और यूट्यूब प्रीमियम जैसे आकर्षक प्रमोशनल ऑफर का भी फायदा यहाँ पे देखने को मिला। जियो ने ऑफर पेश किए जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ा है। अब यहाँ पे एक जियो स्टार ने 8,010 करोड़ रुपीज़ का दमदार रिवेन्यू दर्ज किया है। जियो हॉटस्टार के मासिक सक्रिय में 45 करोड़ तक पहुँच गया है। आप देखिए जियो प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है ये। कंपनी तीसरी तिमाही में नतीजों का ऐलान करते हुए रिलायंस समूह के MD CEO ने कहा है कि हमारा जो AI और न्यू एनर्जी माध्यम से जो वैल्यू क्रिएशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है और नए दौर में प्रवेश कर रहा है। रिलायंस सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कंपनी की वित्तीय मजबूती को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने A- की रेटिंग देके मान्यता दी है। तो कुल मिला के मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा बुलिश थे और रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि आने वाला समय और अच्छा होगा। कंपनी AI के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। तो देखो कि काफ़ी शानदार रिजल्ट दिया, उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय रिलायंस के लिए बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।